थोड़ी मात्रा में तनाव या स्ट्रेस होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। ये कभी कभी फ़ायदेमंद भी होता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को हल्का दबाव महसूस कराते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पाएँ या फिर जो हम काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पाएँ। अब जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारा उत्साह बना रहता है, परंतु जब अधिक उस पर हम सोचते हैं या फिर हम प्रेशर डालते हैं हमारे माइंड पर, तो ये क्या होता है कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हमारे दिमाग और शरीर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। और धीरे धीरे जब ये प्रेशर जो हमारे दिमाग और शरीर पर पड़ रहा है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये डिप्रेशन में बदल जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। किसी चीज़ के लिए डरना या चीज़ों का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, तब हम स्ट्रेस फील करते हैं और हमारे ऊपर एक अलग सा प्रेशर बन जाता है। और धीरे धीरे ये जो प्रेशर होता है ये हमारे डेली रूटीन में आ जाता है। हम किसी भी चीज़ को लेके प्रेशराइज होते हैं, बार बार में स्ट्रेस फील करते हैं और यही हमारे डिप्रेशन की शुरुआत होती है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में डिप्रेशन होता क्या है और क्यों होता है। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे लाइफ में एकदम से कोई चेंजेस आ जाना या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाना, आर्थिक समस्याएं आ जाना या एकदम से बहुत ही अलग से बदलाव हो जाना। तो उस कारण हम कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और ओवर थिंकिंग से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ओवर थिंकिंग करना डिप्रेशन नहीं है। अगर हम किसी भी काम को करते हैं या फिर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमें उस वक्त ओवर थिंकिंग करनी होती है, हमें उस काम को लेकर सोचना पड़ता है। पर ओवर थिंकिंग की स्पीड डिपेंड करती है कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो। आप रेगुलर प्रोसेस में काम कर रहे हो, आपकी थिंकिंग रेगुलर कंटिन्यूसली चल रही है तो ठीक है। जब आपकी ओवर थिंकिंग का स्पीड बढ़ जाती है या स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, तब हम डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगते हैं। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी स्थिति की पीक पे पहुंच जाते हैं तो इंसान को अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगने लगती है और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। और हमारी जो प्रॉब्लम्स और जो हमारे स्ट्रेस होते हैं ना, उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, घटता है, जैसे कि एड्रेनलिन और कार्टिसोल, ये हमारे दो मेन है। और लगातार स्ट्रेस और टेंशन में होने के कारण ये जो चीज़ें होती है, ये जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है, धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाती है। डिप्रेशन के लक्षण के बारे में बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं और दूसरा होते हैं फिजिकल सिम्टम्स। हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर आता है कि जैसे हम स्ट्रेस लेना, कम बोलना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना और नेगेटिव थिंकिंग हो जाना और माइंड में लगातार टेंशन बने रहना, पागलों जैसे बर्ताव करना, किसी पर शक करना, अकेला रहना और बुरे सपने आना, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। और अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि सर दर्द होना, हमारा बार बार में वॉशरूम जाना, शरीर का धीरे धीरे पीला पड़ना, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द होना, ब्लड प्रेशर का एकदम से ज़्यादा या कम हो जाना, जल्दी थकावट होना, ये सब हमारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करें कि फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फिजिकल सिम्टम्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम योगा, एक्सरसाइज, डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों, इनसे ठीक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की हम बात करें तो उसके अंदर हमें अपनी सोच को सुधारना होगा, हमें खुले वातावरण में घूमना होगा। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि एक्चुअली में हम अगर इसका ट्रीटमेंट लें तो हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। डिप्रेशन के समय इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला। ये इंसान अपनी हार मान लेता है और वो नेगेटिव थिंकिंग से चारों तरफ से घिर जाता है और वो अपनी थिंकिंग को इतना नेगेटिविटी में ले जाता है कि उसे लगता है कि अब इससे आगे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 8-10 पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप उन्हें अच्छे से समझिए कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स दोनों को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। फर्स्ट, मामले से ध्यान हटाइए, अपने ध्यान को किसी और चीज़ में लगाएं। आप उस समस्या के बारे में सोचना छोड़ दें। आप टीवी देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं, बुक्स, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपको बस उस समस्या के बारे में सोचना छोड़ देना है और इससे आपको धीरे धीरे से आपका माइंड रिलैक्स होने लग जाएगा। डिप्रेशन की वजह जाने, सबसे पहले आपको ये जानना है कि डिप्रेशन की
उसकी वजह क्या है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप अगर समझ जाओ कि आपको किस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर आप कब ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इस बात का पता लगाएं और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसका सॉल्यूशन निकालें। आप धीरे धीरे अपनी विचार की गहराइयों में डूबते जाते हैं और सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देते। सॉल्यूशन निकालें और जल्दी से जल्दी इस पर अमल करना शुरू करें। फ्यूचर की टेंशन ना लें, कल क्या होगा परेशानी को बढ़ावा देता है, इसलिए हमेशा आज में जिए क्योंकि प्रेजेंट ही रियलिटी है और उससे बेहतर करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करने से आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारा हर दिन और हर पल कुछ ना कुछ नई बातें सिखाता है और परेशानी और दिक्कतों से लड़ना सिखाता है। तनाव या दबाव को दूर करने के लिए एक अच्छी तकनीक या योजना है कि व्यक्ति को गाने सुनने चाहिए। इससे तनाव में कमी आती है और व्यक्ति तरोताज़ा और थोड़ा फ्रेश फील करता है। एंटरटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चीखना, अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। जी बिल्कुल करता है। कुछ लोग हार से पैदा हुई जो स्ट्रेस होता है या फिर जो टेंशन होती है आदि को दूर करने के लिए जोर जोर से चीखने लगते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट में भी अगर हम बात करें तो तनावपूर्ण स्थिति में चीखना एक बहुत ही अच्छी तकनीक मानते हैं। ये तनावपूर्ण स्थिति प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से हमको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी फीलिंग्स से बाहर निकलें। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्ति किसी भी समस्या से तनाव में आ जाता है। ऐसे में ये तरीका बहुत काम आता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को दूसरे लोगों जैसे दोस्त, भाई, बहन आदि के साथ में बांटें या फिर उनके साथ में शेयर करें। इससे उनका मन हल्का होता है और तनाव कम हो जाता है, क्योंकि उससे मन में पैदा हुई भावनाएं और जो हमारी फीलिंग्स होती है वो निकल जाती है। नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। अक्सर स्ट्रेस में आने वाला व्यक्ति शराब, ड्रग्स, सिगरेट आदि का सहारा लेता है, जिससे कुछ टाइम के लिए तो वो इस सिचुएशन से दूर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक गंभीर लत बन जाती है और एक तनाव को पैदा करती है। इसलिए इंसान को इससे दूर रहना चाहिए। हमारा खान पीन, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो जो डिप्रेशन का मरीज होता है उसको भरपूर मात्रा में और फुल मात्रा में पानी पीना चाहिए और फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। जो पोषक तत्व से भरपूर भोजन होता है वो हमें लेना चाहिए। विटामिन और खनिज और हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल का सेवन बहुत मात्रा में करना चाहिए। और अगर हम बात करें तो इसी के अंदर एक पॉइंट आता है कि अगर हम डिप्रेशन में हैं या फिर हमारे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही है, तो एक पॉइंट आता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं। तो हमें सबसे पहले अपना खान पान सुधारें, लाइफ स्टाइल को सुधारें। अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ टाइम तक तो स्ट्रेस रहता है पर वो थोड़े टाइम में चला जाता है। हंसने की कला सीखें। हंसने से स्ट्रेस का स्तर कम होता है और हमारी जो मसल्स होती है उनको आराम मिलता है। इससे फील गुड फैक्टर बढ़ता है और एंडोर्फिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमें रिलैक्स महसूस होता है। और लास्ट पॉइंट है, अकेलेपन से छुटकारा पाएं। अकेलापन डिप्रेशन का एक बहुत ही बड़ा कारण है। अगर आपके परिवार में कोई डिप्रेशन से पीड़ित है तो जितना हो सके उसके साथ में समय बिताएं, उसे वक्त दें, उससे बातें करें, उसके माइंड में जो चल रहा है उन चीज़ों को लेकर उससे डिस्कस करें, क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर लोगों के मन में आत्महत्या का विचार सबसे पहले आता है। तो जितना हो सके उस इंसान के साथ में समय बिताएं। और अगर आपको लगता है कि सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है तो आपको डॉक्टर से भी परामर्श लेनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे NGO इसके साथ जुड़े हैं, आप चाहे तो उनसे फ़ोन पर भी सल्यूशन मांग सकते हैं और डिप्रेशन के बारे में आप उनसे सुझाव ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। हमने फर्स्ट टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का रखा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल।